ये हमारे कॉलोनी में जो नाली निर्माण नहीं है और रोड की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं, जिससे जलभराव की स्थिति है। और नगर पालिका महमूदाबाद को मैंने कई बार IGRS किया। IGRS का अपने स्वतः निस्तारण कर दिया जाता है, बाकी इसका कुछ नहीं होता। DM साहब सुनेंगे? DM साहब से मुझे पूरी उम्मीद है, बाकी नगर पालिका आना तो मैंने छोड़ ही दिया। तो नगर पालिका आना छोड़ दिया, लेकिन DM साहब आए तो नगर पालिका साहब से मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर DM साहब के कार्यकाल में इसका निस्तारण नहीं हो पाएगा तो मैं इस कार्यकाल में बिल्कुल उम्मीदें छोड़ दिया हूँ कि हमारी रोड और नाली निर्माण हो पाए। 5 साल से हम लोग कम से कम 15 घर बन गए हैं, PM आवास में बने हैं। वहाँ ना लाइट है और ना सड़क, कोई यहाँ सुनने वाला ही नहीं। 5 साल से हम लोग पीछे पड़े हुए। पता कैसे लग जाता है कि DM साहब? DM सर फाटक पे मैं खड़ा था, देखिए मैं ऐसे चला आया। ये लोग सुनते नहीं, ऊपर से हड़की देने जाते हैं, फोन करके बताते हैं तुमने कंप्लेंट कर दिया, क्यों किया, हमारे पास बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। भैया ये हम तो सरकार की जमीन बचाने आए हैं। अच्छा, जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे 3-4 भूमाफिया कब्जा कर रखे हैं। सरकारी अस्पताल की बाउंड्री तोड़ के कब्जा कर रखे हैं और अपने अपने घरों पे उनसे काम ले रहे हैं। और नगर पालिका जो धन आ रहा है, जो पब्लिक का धन है, वो निजी किसी का नहीं है। डीजल गंभीर आरोप। हाँ बिल्कुल गंभीर है, तो गंभीर है, उसकी जांच होनी चाहिए। 8 घंटे की ड्यूटी कंपनी से लिखी थी और 16 घंटे ड्यूटी ली जाती है। अभी 2 लाख रुपए की फरमाइश कर रहे हैं। 1 घंटा हो गया, लेकिन नगर पालिका के जो प्रांगण में या कह सकते हैं कार्यालय में अभी तक DM सीतापुर मुस्तैद हैं। कई चीज़ों को लेकर वो नाराज भी हुए हैं, कई अधिकारियों को लताड़ भी लगाई है। आपको बता दें, आनंद CL लिपिक छुट्टी पर थे तो उनसे फ़ोन करके ही ब्यौरा मांग लिया DM सीतापुर ने। साथ ही साथ बता दें कि पट्टे के तालाबों का आवंटन किया जाए और जो पैसा सौंदर्यीकरण के लिए पट्टे के तालाब के लिए आ रहा है वो उसी में खर्च हो, ऐसे निर्देशन प्राप्त हुए हैं लोगों को, अधिकारियों को। गृह कर को लेकर के खफा हुए कि आखिर इतना कम गृह कर क्यों आ रहा है। जल्द से जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं और कर की दर बढ़ाई जाए। और साथ ही साथ जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के भी DM सीतापुर काफ़ी नाराज दिखे और उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएं और कोई भी बाधा ना आए। जल्द से जल्द ये जो ग्राफ है जो डाउन हो रहा है वो अप हो जाए। साथ ही साथ IGRS का भी जो निस्तारण है वो तेज़ी से करने को कहा गया है। आइए आपको हम कुछ दृश्य दिखा देते हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हैं और जानकारी ये भी है कि DM सीतापुर जो है इस हॉल में बैठने वाले हैं या संभवतः अगर बैठ गए हैं तो हम आपको देख के बता देंगे। एक ऐसा हॉल है जिसके सामने लोगों को उम्मीद है, फिलहाल अभी DM सीतापुर बैठे नहीं है, कि यहाँ पर DM सीतापुर अंदर बैठेंगे और लोग अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं उनको लेकर आएंगे। देखिए, एप्लीकेशन लेकर के भी लोग यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। कहाँ से आए? हम भैया एशिया कॉलोनी से आए हैं। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? ये हमारे कॉलोनी में जो नाली निर्माण नहीं है और रोड की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं, जिससे जलभराव की स्थिति है। आप ये देख सकते हैं, हमारे पालिका की स्थिति ये है, अगर हल्की भी बारिश हो तो ऐसी स्थिति आ जाती है। और नगर पालिका महमूदाबाद को मैंने कई बार IGRS किया। IGRS का अपने स्वतः निस्तारण कर दिया जाता है, बाकी इसका कुछ नहीं होता। और इस बार मैं आया था यहाँ आख्या डिपार्टमेंट में, मुझसे बोला गया अगर आपको IGRS करना हो तो आप चाहे जितनी IGRS कर लें, होगा अपनी समय से काम। मैंने पूछा अच्छा इसकी युक्ति बताइए कैसे होगा, कोई जवाब नहीं दिया गया। सदा गोलमोल जवाब दिया जाता। कहीं जो सक्षम अधिकारी हैं जिनके साइड से हमारा कार्य योजना संस्तुति देनी है, कहीं वो नहीं बैठ रही, उसका कहीं हवाला दिया जाता, कहीं बजट नहीं है इसका हवाला दिया जाता। DM साहब सुनेंगे? DM साहब से मुझे पूरी उम्मीद है, बाकी नगर पालिका आना तो मैंने छोड़ ही दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? क्योंकि अच्छी जगह यहाँ कोई निस्तारण होना नहीं है। आख्या पे आख्या लगाएंगे। किस गांव के रहने वाले? मैं एशिया कॉलोनी में रहता हूँ, महमूदाबाद, निकट वर्मा ड्रग एजेंसी जो यूनाइटेड स्कूल से रमुआपुर रोड है उसके जस्ट बताओ। जो नगर पालिका का ये हाल है तो आप सोचिए कि ग्रामीण अंचलों का क्या होगा। तो नगर पालिका आना छोड़ दिया, लेकिन DM साहब आए तो नगर पालिका साहब से मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर DM साहब के कार्यकाल में इसका निस्तारण नहीं हो पाएगा तो मैं इस कार्यकाल में बिल्कुल उम्मीदें छोड़ दिया हूँ कि हमारी रोड और नाली निर्माण हो पाए। कहाँ से आए? हम लोग आए बेहटा छावनी से। क्या दिक्कत? वहाँ ना रास्ता है और ना लाइट की व्यवस्था है, कुछ नहीं है। हम लोग 5 साल से परेशान हो, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन देकर पूरा मोहल्ला, कोई सुनने वाला नहीं है। 5 साल से हम लोग कम से कम 15 घर बन गए हैं, PM आवास में बने हैं। वहाँ ना लाइट है और ना सड़क है,
कोई यहाँ सुनने वाला ही नहीं। 5 साल से हम लोग पीछे पड़े हुए हैं। 5 साल से पीछे। तो आज क्या क्या उम्मीद लगती है, क्या आप बात अगर कह पाए तो सुनवाई होगी? डीएम सर को मैं फोन करता हूँ तो बताते हैं आएंगे तब आना। तो आज मैं डीएम साहब मतलब फोन करके बताते हैं जब हम आएंगे तब आना? नहीं, हम उनको फोन किए थे मगर वो बताया नहीं कि कभी आएंगे तो आप जरूर आना, हम आपकी तो समस्या। पता कैसे लग जाता है कि डीएम साहब? डीएम सर फाटक पे मैं खड़ा था, देखिए मैं ऐसे चला आया, बिल्कुल ऐसे चला आया कि डीएम साहब आ रहे हैं। वो बोले जो गेट मैन है कि डीएम साहब आ रहे हैं, बाइक सही साइड में खड़ी करो। मैंने कहा तो आज मिल के जाएंगे, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। तो परिवार के साथ में? हाँ, परिवार के साथ हैं। बच्चे ऑटो नहीं पहुंच पाता, बच्चों का ऑटो पलट जाता है, कई बच्चे घायल भी हो गए। ये लोग सुनते नहीं, ऊपर से हड़की देने जाते हैं, फोन करके बताते हैं तुमने कंप्लेंट कर दिया, क्यों किया, हमारे पास बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। और नगर पालिका में मैंने तो व्हाट्सएप भी कर रखा है डीएम साहब को, मैंने व्हाट्सएप भी किया था और मैंने अनुरोध भी किया था सर आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन इस बीच वहाँ जाना नहीं हो पाया डीएम साहब के ऑफिस में। और मुझे उम्मीद थी कि तहसील दिवस में या फिर कभी जब डीएम साहब आएंगे, आज संयोग है कि नगर पालिका महमूदाबाद में ही आए हैं और प्रकरण भी नगर पालिका महमूदाबाद में है। ये आसपास की भीड़ किस लिए है, क्या 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 जानना ये सब यही नगर पालिका के लोग हैं, इनकी अपनी अपनी समस्याएं होगी, लेकिन मेरी समस्या जो है भैया बहुत जटिल है। इसमें बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो, बच्चे हो, स्कूल आने में अगर 4 बूंदी भी गिर गई तो वहां से जूते हम लोग हाथ में लेकर आते हैं मेन रोड तक, तब वहां जूते पहनते हैं। अब सोचो कैसी स्थिति। ये देखिए ये कैसे डीएम साहब को दिखाओगे? हाँ, ये डीएम साहब को दिखाएंगे, मैंने डीएम साहब को भेजा भी है। ये देखिए रोड का क्या हाल है, लाइट नहीं है, शाम को गेट अंधेरा होता है, गेट बंद करना पड़ता है, नहीं चोर घुस जाए। लाइट नहीं है, एक पोल भी नहीं लगा सकते कि सोलर वाला पोल लगा दे। ये नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है और समस्या कि वहाँ पे लाइट हो जाए। सांप बिच्छू निकलता है रात में कभी, मान लीजिए। और विधायक जी तो कुछ सुनती नहीं है, ना ये लोग सुने ना विधायक जी सुने, कोई नहीं सुनने वाला है। आप किस लिए आए? भैया ये हम तो सरकार की जमीन बचाने आए हैं। अच्छा। जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे 3-4 भूमाफिया कब्जा कर रखे हैं, सरकारी अस्पताल की बाउंड्री तोड़ के कब्जा कर रखे हैं। तो उसको और 20 साल से कब्जा है। आप डीएम के पास आए हैं, आपको उम्मीद है? अरे डीएम साहब बहुत अच्छे हैं, हमने सुना है जब से, तब से तो हम डीएम साहब की बहुत तारीफ करते हैं। तारीफ करते हैं जी, तो मतलब DM सुन लेंगे। जनता की सुनवाई बहुत करते हैं। तो डीएम जनता की सुनवाई करते हैं और भी यहाँ पे देखिए आसपास काफी लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं और इनका मानना है कि डीएम साहब इनकी सुनेंगे। देखिए कक्ष खुल गया है और उम्मीद की जा रही है कि यहीं पर जो है डीएम साहब बैठेंगे और शायद फरियादियों की बात सुने, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं करता हूं मैं, लेकिन सुनने में जरूर आया। आप तो नगर पालिका के भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं, आज आप कैसे हैं? हम तो इसलिए आए हैं, मेन जो चेयरमैन मौके के हैं यहाँ आउटसोर्सिंग पे जो है, जो हमें जानकारी मिली बहुत ज़्यादा संख्या भर दी है और अपने अपने घरों पे उनसे काम ले रहे हैं। और नगर पालिका जो धन आ रहा है, जो पब्लिक का धन है, वो निजी किसी का नहीं है। डीजल गंभीर आरोप। हाँ बिल्कुल गंभीर है, तो गंभीर है, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होगी, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। डीएम साहब के पास गए? अब डीएम साहब से मिलेंगे, लेटर है हमारे पास। देखिए लेटर पैड पूरा ले करके आए हैं और वो अपनी बात कहेंगे। और भी देखिए तमाम लोग हैं और तांता लगा हुआ है, यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तमाम दावे हैं, तमाम वादे हैं, तमाम मांग है, तमाम सिफारिशें हैं और तमाम उम्मीदें हैं कि हाँ डीएम साहब आए हैं तो कुछ न कुछ हो जाएगा। हाँ कहाँ गए वो रोड वाले भैया? रोड वाले भैया, हाँ नहीं दूसरे वाले कहीं इधर उधर गुम हो गए। हाँ रोड वाले कहाँ गए, क्या बता रहे हैं? वहाँ सड़क नहीं है, नहर पर पूरा 500 मीटर सड़क नहीं है। पूरा नल डिपार्टमेंट जो है वो पूरा गली खोद दिया है, पूरा गली हाँ पूरा ऑटो नहीं पहुँच पा रहा है। डीएम साहब से पक्का बोलोगे? उम्मीद है डीएम साहब करेंगे, जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। तो आइए देखिए, हाँ बताइए। हमने आउटसोर्सिंग कंपनी में ज्वाइन किया राजकीय बालिका इंटर कॉलेज। वहाँ पे हमसे चौकीदारी 12 घंटे और प्लस सफाई 6 घंटे दिया जाता है। टोटल 16 घंटे ड्यूटी ली जाती है। अब बताओ हम कैसे क्या करें? 8 घंटे की ड्यूटी कंपनी से लिखी थी और 16 घंटे ड्यूटी ली जाती है। तो क्या मांग करेंगे डीएम से मांग करेंगे कि हमें एक काम दिया जाए, 8 घंटे ड्यूटी दी जाए। अब क्या कह रहे थे आप? भाई ये कहना चाहते हैं शिवेंद्र यादव जो है 1 महीने से हमको पीड़ित कर रखा है, ठीक है। और जिन जमीन पे हम रह रहे हैं 35 साल से हमको पुश्तैनी हमारी जमीन है वो बराबर। अभी 15 दिन पहले जो है 10,000 रुपये इनको चेलों को दिया है दारू पीने के लिए, अभी 2 लाख रुपए की फरमाइश कर रहे हैं और हमको विपक्ष भी यहाँ विपक्ष भी। अरे बाप, गंभीर मामला। समाजवादी के नेता हैं
माफियागिरी वाला गुंडा ये कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं, इसमें सब जांच होनी चाहिए। भैया गंभीर आरोप। भैया अंदर आते ही गर्म माहौल हो गया, थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं क्योंकि अंदर तो मामला ज्यादा गर्म है, क्योंकि लोगों की ऐसे आरोप हैं, ऐसी शिकायतें हैं। फिलहाल डीएम साहब तो निरीक्षण करने में अभी जुटे हैं। 1 घंटा से अब देखना होगा कि आगे जब ऐसी चीजें, ऐसी समस्याएं, ऐसे मामले उनके सामने आएंगे तो क्या होगा। और इस कंपनी के द्वारा 1.5 लाख रुपए घूस भी लिया गया। किस कंपनी के द्वारा भैया? फेंटेक्स प्राइवेट। लो भैया एक और गंभीर आरोप। ये सब कहाँ से निकल के कैसे जान जाते हो कि डीएम आए? नहीं, कैसे जान जाते हो कि डीएम आए? ये अभी हमको सूचित हुआ कि डीएम साहब नगर पालिका में आए तो हम दौड़ के आए। अच्छा, और किसी अधिकारी के पास गए इससे पहले? इसके पहले हमने प्रिंसिपल साहब से पूछा, जो जिसके कंपनी द्वारा ज्वाइन भी है उससे पूछा। वो तो बोले 8 ही घंटे के, लेकिन प्रिंसिपल साहब पीड़ित करना 16 घंटे ड्यूटी। लो 16 घंटे, कई घंटा सोते हो फिर? 12 घंटे ड्यूटी करते हैं और 6 घंटे सफाई करते हैं। तो फिर 16 घंटे कैसे हुए? 4-5 घंटे सोते हैं इस समय। 4-5 नहीं, 12 घंटे ड्यूटी करते हो, फिर 16 घंटे कैसे हुए? 16 घंटे ले रहे हैं, अब सफाई करना तो करना है। करना है। फिलहाल हर तरफ से आवाजें आ रही, हर तरफ से लोग भैया डीएम साहब के पास आ गए, सैकड़ों की संख्या में। सब बड़ा जो है बड़का वाला एप्लीकेशन लेके आए हैं, गंभीर आरोप लाए। पक्ष भी आया, विपक्ष भी आया। वो कह रहे हैं कि वो कब्जा किए तो करें, नहीं भैया हमसे पैसा मांग रहे, हम काहे दी। तो फिलहाल अभी डीएम साहब ने इनकी बात सुनी हो न सुनी हो, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि इनका काम हो जाएगा। अब देखना होगा इस पर क्या कुछ निकल कर आता है। पल पल की अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया पर। नमस्कार, मैं अहमदाबाद से मैं आरपी शुक्ला। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।